सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। धन त्रयोदशी। धन का मतलब है वित्त, संपत्ति, लक्ष्मी। इस दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। लक्ष्मी को और देखने का हमारा जो भाव है, हमारी जो वृत्ति है, उसे हमें बदलना है। लक्ष्मी दासी नहीं परंतु माँ है, इसलिए कृतज्ञता पूर्वक उसका पूजन करना है। लक्ष्मी दासी नहीं, माँ है, इसलिए कृतज्ञता पूर्वक उसका पूजन करना है। लक्ष्मी का उपयोग सत्कार्य में करने की जो वृत्ति है, हम जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी माने सिर्फ पैसा ही नहीं, लेकिन हमारे पास जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक या आर्थिक जो भी हमारे पास है संपत्ति, उसका अगर हम सत्कार्य में उपयोग करेंगे, ये जो हमारी वृत्ति है, इसी का नाम लक्ष्मी पूजन है। लक्ष्मी पूजन करने से हमारा जीवन दिव्य बनता है, हमारा जीवन तेजस्वी बनता है, हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों का आगमन होता है। अगर हम लक्ष्मी को माँ समझेंगे, माँ अपने बेटे का कभी अहित नहीं चाहती है, लेकिन हम उसको माँ मानना चाहिए। लक्ष्मी के 3 प्रकार हैं। स्वार्थ के लिए जो लक्ष्मी हम उपयोग करते हैं और गलत रास्ते पर उसका उपयोग करते हैं, उसको अलक्ष्मी कहते हैं। दूसरों के हित के लिए जो लक्ष्मी हम उपयोग करते हैं, उसको लक्ष्मी कहते हैं। परंतु जो भगवान के लिए ये लक्ष्मी को उपयोग करता है, उसको महालक्ष्मी कहते हैं। भगवान के लिए हमें यूज करना है। भगवान का काम माने दूसरे का अंदर भी भगवान है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, माने दूसरों का हमें अच्छा सोचना है, चाहे वो कैसा भी हो, उसमें जो अच्छे गुण है वो हमें लेना है और उसका पूजन करना है, उसको बढ़ावा देना है। ये अगर हमारी वृत्ति रहेगी तो हमारे जीवन में भी लक्ष्मी का विकास होगा, लक्ष्मी का आगमन होगा। जितना दोगे उससे कई गुना बनकर वो वापस आता है। कहते हैं जो हमारे पास है वो हम अगर दूसरे को देते हैं, चाहे वो प्रेम हो, ईर्ष्या हो या मत्सर हो, उतना ही हमारे पास वापस लौट के आता है। फिर क्यों ना हम हमारी वृत्ति ऐसे बनाएं कि हम दूसरों का अच्छा सोचें, दूसरों का अच्छा करें। सबको भगवान ने यही सोच के, भगवान ने हमारे पर बहुत बड़ा विश्वास रखा है कि ये जो मेरा लड़का है, ये उसको जो मैं दे रहा हूं वो दूसरों के लिए ही उपयोग में लाएगा, अपने लिए नहीं करेगा। अपने लिए जो करता है उसे दुर्योधन कहते हैं, दूसरों के लिए जो करता है उसे कर्ण कहते हैं, लेकिन जो भगवान के लिए करता है उसे अर्जुन कहते हैं। अर्जुन जैसी हमारी वृत्ति होनी चाहिए, तब जाके हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं, चढ़ उतार आते हैं, उसमें से हम स्थित रहकर, स्थितप्रज्ञ बनकर बाहर आ सकते हैं। हमें अपने जीवन में अभिमन्यु नहीं बनना है, हमें अर्जुन बनना है। अभिमन्यु को खाली चक्र में जाने का रास्ता पता था, वापस आने का नहीं। लेकिन अगर हम अर्जुन बनेंगे तो हमारे जो इतने भी संकट है, कष्ट है, दुख है, उसमें से बाहर निकलने के लिए मेरे पास मेरी माँ, मेरे भगवान मेरे साथ खड़े हैं। ये हमें सोच हमारे जीवन में लाना है। ऐसी सोच माने तभी, इसी का नाम पूजन है। उसको हम कृतज्ञ पूर्वक याद करेंगे। छोटा सा काम हो, लेकिन किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो उसको भी कृतज्ञता पूर्वक वंदन करना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए। हमारे जीवन में भी ऐसा ही प्रसंग आते रहते हैं
कि कोई हमसे कुछ अपेक्षा रखता है। वो भगवान हमारे सामने आके खड़े नहीं होंगे, वो किसी भी रूप में आ जाएगा, अपने सामने खड़ा रहेगा। तो हमें उसको प्रेम से, भाव से उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारी वृत्ति वैसी होनी चाहिए। कोई अगर भीख मांगता है या कुछ करता है, उसको जा हट ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको नमस्कार करो। अगर आप नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, तो उसको ऐसा धिक्कार करने के बजाय उसको दो हाथ जोड़ के नमस्कार करना है। ये हमारी वृत्ति ऐसी होनी चाहिए, तभी हम अपने माँ को प्रिय बनेंगे। तभी हम, हमारे पास जो संपत्ति है उसका हमने सदुपयोग किया है ऐसा माना जाता है। बाकी तो दुनिया में जो मिला है वो तो उपयोग होना ही है, लेकिन हम किसके लिए उसका उपयोग करते हैं वो हमें अपने आप सोचना है। अच्छा बुरा मुझे मन में है, तन में नहीं। अच्छा बुरा मुझे दृष्टि में है, सृष्टि में नहीं। अच्छा बुरा मुझे तन में है, मन में नहीं। अच्छा बुरा मेरे मन में है, सृष्टि में नहीं। यही कहूँगा कि हमें अपना जो मिला है उसको हमें अच्छा सोच के अच्छे काम में उसको उपयोग करना है। इसी शुभकामनाओं के साथ धनतेरस की सभी को शुभकामनाएं।